मुजफ्फरपुर में लोगों को भोजन नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं है, चौथा पांचवा में बच्चों का पढ़ाई का व्यवस्था नहीं। आप एयरपोर्ट की समस्या से यहाँ कौन ग्रसित है? अरे लोगों के तो जीवन पे लाला पड़ा हुआ है। इस मुजफ्फरपुर में अभी 32 बच्चों की डूबने से मृत्यु हुई है। आप जरा बता दीजिए कि देश में कौन सा ऐसा राज्य है जहां 32 बच्चों की दुखद मृत्यु हो जाए डूबने से। मुख्यमंत्री, उस राज्य का मुखिया वहीं से 10 किलोमीटर दूरी पर थे और उन्होंने इतना भी जरूरी नहीं समझा कि जाकर हम उन बच्चों से, परिवार परिजनों से मिले। इससे ज्यादा अहंकार आपको देश में किसी नेता में दिखेगा? लेकिन फिर भी यहाँ के लोग फिर जाकर उसी दल को, उसी नेता को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट देंगे। बताइए, जिन परिवार के बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई उसका इतना भी हक नहीं है कि मुख्यमंत्री वहां जाए और उनसे मिले? ये बिहार के लोगों ने अपनी दुर्दशा स्वयं बनाई है और अब गाना गा रहे हैं कि भैया हमको। अरे आपका मुख्यमंत्री 32 बच्चे डूबकर मर गए और 10 किलोमीटर दूरी पर है, वो आकर मिला तक नहीं वो आदमी। छपरा में 70 लोग की जहरीली शराब पीने से मृत्यु हो गई। नीतीश कुमार पॉकेट में हाथ डालकर हंस रहे हैं, कह रहे हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। अब फिर वो लोग जाकर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर उन्हीं को वोट देंगे। तो आपकी दुर्दशा नहीं होगी तो किसकी दुर्दशा होगी भाई? नीतीश कुमार कहां जाएंगे नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है। अब काहे लिए कयास लगा के अपना समय जाया कर रहे हैं? नीतीश कुमार कहां जाएंगे ये नीतीश कुमार को खुद नहीं पता है। एक चीज सबको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार की राजनीतिक पारी अब करीब करीब खत्म हो गई। लोकसभा चुनाव तक जहां रहना है रहें। लोकसभा चुनाव के बाद ना उनका दल बचना है, ना उनका अपना कोई नेतागिरी बचनी है। उसके बाद जहां मन होगा वहां जाएंगे। अब हो गई है भिड़न तो हो गई होगी, उससे हमारा क्या लेना देना? इससे मतलब आप लोग भी ऐसी बात करते हैं। मतलब किसी दो राजनीतिक नेताओं में आपस में झगड़ा हो गया या कुछ बात हो गई, उसमें क्या आपकी दिलचस्पी है भाई? हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। जिन दो नेताओं का आप नाम ले रहे हैं वो आपस में झगड़ा कर रहे हैं कि दोस्ती कर रहे हैं, उससे जनता को क्या लेना देना है? उससे बिहार की स्थिति क्या बननी बिगड़नी है, जरा ये बता दीजिए। कुछ नहीं पलट सकती। आप बेकार बहुत ज्यादा उत्साहित हो रहे हैं। सरकार जैसे चल रही है वैसे ही चलेगी। नीतीश कुमार का अपना ये तरीका है। वो आदमी जहां बैठते हैं बगल में वो खिड़की खोल के रखते हैं। तो कल अभी भाजपा के कार्यक्रम में चले गए, इसलिए नहीं कि उनको भाजपा में जाना है, इसलिए कि जिसके साथ है उसको ये हमेशा बताते रहे कि भैया हमारा बात नहीं सुनोगे तो भाजपा में भी चले जाएंगे। जब भाजपा में चले जाएंगे तो आरजेडी से जाके मिलने लगेंगे। ये नीतीश कुमार का पलटने का अपना तरीका है और इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जनता भी देख देख कर समझ गई है। अब एक बार और जनता इंतजार कर रही है, अगला चुनाव होगा तो उनको सिरे से इस बार ऐसा साफ करेगी कि वो पलट कर कहीं जाएंगे तो उनके पास नंबर 0 ही होगा। भैया कोई प्रशांत किशोर की बात नहीं है। हमने कोई दल बनाया नहीं है, हम चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। हमारा काम है बिहार में बेहतर विकल्प बनाना, बिहार के लोगों को समझाकर, लोगों की मदद से नया विकल्प बनाना, ताकि किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी वर्ग के लोग को मजबूरी में किसी गलत आदमी को वोट नहीं देना पड़े। जन सुराज का वो उद्देश्य है, हम उस काम में लगे हुए हैं। भैया आप जो हम कर रहे हैं वो आप ये बस इतना ही जानिए, इससे ज्यादा ना आप कुछ कहिएगा उस पर मैं कुछ बोलने वाला हूं ना, इससे कम। किस भैया आप चिंता मत कीजिए, किसको देंगे वोट उनको सामने दिखेगा। आप काहे घबरा रहे हैं? बिल्कुल दिखेगा। जातीय जनगणना पहले तो कहना शब्द बंद करो, क्योंकि कोई जातीय जनगणना हो नहीं सकती है। ये जातियों का सर्वे हुआ है। जनगणना जो है वो केंद्र सरकार का विषय है, राज्य सरकार का विषय है नहीं। तो यहाँ पर नेता और पत्रकार, पूरे समाज को ही ऐसा अनपढ़ बना दिया गया है कि जातीय हुआ सर्वे, उसको कह दिया जनगणना। और आप लोग भी उलझे हुए जनगणना का अधिकार संवैधानिक तौर पर राज्य सरकारों को है ही नहीं।
सर्वे हुआ है, राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का मामला है। इस तरह के कई सर्वे राज्यों में अलग अलग जाति का, आर्थिक आधार का होता रहता है। राज्य सरकार ने अगर कोई सर्वे किया है, उसकी जो जानकारी आएगी उस पर आप टीका टिप्पणी कीजिएगा। अगर समाज का कोई वर्ग है जो छूट गया है पीछे, उसकी संख्या समाज को, लोग को नहीं पता है, पता चल जाएगी, उससे क्या नुकसान है। लेकिन ये जनगणना नहीं है, इसका कोई संवैधानिक और वैधानिक आधार नहीं है। ये आपको और समाज को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि भैया जनगणना हो गया। जनगणना कराना केंद्र सरकार का विषय है। संवैधानिक तौर पर कोई भी राज्य सरकार जनगणना करा ही नहीं सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।